आज हम लोग चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का मेन एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 का डिटेल सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 अगर आप देखेंगे ना तो 13 में लिखा है द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज +1। अब देखिए व्हाट डज इट मीन्स। अब समझिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 इज क्लियरली शोइंग दैट दिस इज प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन है, राइट। तो मैग्निफिकेशन किसका है? प्लेन मिरर का। तो सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन में ना हमेशा मिरर लिखिए ताकि आप क्लियरली पता चले कि साइन कन्वेंशन से हम डिटेक्ट कर पाएँ कि चीज़ें क्या हो रही है। मिरर जो है वो प्लेन है और मैग्निफिकेशन क्या दे रहा है? +1। अब समझिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? मैग्निफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन के अंदर मैग्निफिकेशन है 1, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको थोड़ा सा अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू 1 इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। अब किसी भी चीज़ को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही होगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज। तो मैग्निफिकेशन 1 का मतलब है ऑब्जेक्ट एंड इमेज का हाइट। ये देखिए हमने ड्राइव भी किया है यहाँ पे। इमेज ऑब्जेक्ट एंड इमेज हाइट आर सेम। इमेज हाइट आर सेम। ऑब्जेक्ट और इमेज का हाइट सेम है। अब बात आते हैं यहाँ पे ये हो गया हमारा दूसरा नेचर बताना। अब देखिए +1 है तो +1 का मतलब क्या है? यहाँ पे इमेज इरेक्ट। मैग्निफिकेशन अगर पॉजिटिव है यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पॉजिटिव मैग्निफिकेशन। पॉजिटिव साइन इंडिकेट इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज, ओके। और चूंकि प्लेन मिरर है तो ऑब्वियस सी बात है प्लेन मिरर में हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट सेम होता है हमारा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 का। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। तो क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ। एक ऑब्जेक्ट है जिसका लेंथ 5 सेंटीमीटर है, प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर। मिरर कौन सा है? कन्वेक्स, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 30 सेंटीमीटर। आपको पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर एंड साइज पता करना है। तो सबसे पहले जो हम लोग हमेशा करते हैं कि सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कि मिरर कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर है, ओके। अब जैसे ही हम ये लिखते हैं तो हमारे लिए साइन कन्वेंशन लिखना बहुत ईजी हो जाता है, ओके। तो कन्वेक्स मिरर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्लियरली सेइंग कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है? 5 सेंटीमीटर है, ओके। यू इमेज डिस्टेंस कितना है? 20 सेंटीमीटर, बट अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। आर की वैल्यू कितना है? 30 सेंटीमीटर है। तो फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, एफ इक्वल टू R/2 30/2। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं फोकल लेंथ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये प्लस साइन के साथ आएगा। तो अपने पास अगर ध्यान से देखेंगे बच्चों तो डेटा अपने पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट U एंड F अवेलेबल है। हमें V निकालना है, ओके। क्वेश्चन में सेइंग दैट फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। तो इमेज निकालना है तो हम लोग सिंपल मिरर फार्मूला लगाते हैं। अप्लाइंग मिरर फार्मूला। अप्लाइंग मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला अगर लगाओगे तो आप मिरर फार्मूला लिख लीजिए 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/f की वैल्यू कितना है? 1/15 इक्वल टू 1/v माइनस 1/20। ये माइनस साइन यहाँ से आया इसलिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब आप 1/v को अगर ऐसे छोड़ देते तो हम लोग लिख सकते हैं 1/15 प्लस 1/20। इसको अगर इधर आप लेके जाओगे एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों? 60 हो जाएगा, है क्या? एलसीएम हो जाएगा 60। तो ये 4 + 3 7/60। तो 1/v इक्वल टू 7/60 आएगा। यहाँ से v इक्वल टू 60/7 सेंटीमीटर आएगा। अब इसको आप चाहो तो कन्वर्ट कर लीजिए मीटर में, ओके। सॉरी इसे डेसिमल में आप कन्वर्ट करना हो तो 8.57 सेंटीमीटर आएगा। तो हमने v की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों? और हमने पोजीशन ऑफ द इमेज भी फाइंड किया, नेचर एंड साइज। तो साइज तो हम मैग्निफिकेशन से ही निकाल पाएंगे। तो चलिए उसके लिए भी हम आगे काम करते हैं मैग्निफिकेशन के लिए, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन के लिए अगर हम लोग लिखते हैं तो मैग्निफिकेशन हमारा हो जाएगा m इज इक्वल टू
एम इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू होता है मिरर में। तो फिर से एम की वैल्यू हमने निकालना है, वी की वैल्यू हमने -8.57 अभी निकाला है, यू की वैल्यू -20 है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इसको थोड़ा सा आप कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास समवेयर अराउंड 0.42 आ जाएगा मैग्नीफिकेशन। ओके, मैग्नीफिकेशन 0.42। तो मैग्नीफिकेशन अगर हमें पता है तो मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ से आप हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीफिकेशन अभी हमने 0.42 निकाला है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमारे पास कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, 5 सेंटीमीटर। तो आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हाइट ऑफ इमेज आपका 5 4 20 समवेयर अराउंड 2.14 सेंटीमीटर आएगा। तो आपके पास हाइट ऑफ इमेज आ गया, ये v आ गया, पोजीशन ऑफ इमेज आ गया, मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आ गया। अब नेचर कैसा हो जाएगा, नेचर देखिए मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव है तो मैग्नीफिकेशन का साइन पॉजिटिव है तो नेचर कैसा हो जाएगा, और v का साइन भी पॉजिटिव है तो नेचर हो जाएगा वर्चुअल, ठीक है, इरेक्ट बिहाइंड द मिरर बनेगा, बिहाइंड द मिरर। ओके, बिकॉज v की भी साइन प्लस है, m की भी साइन प्लस है। ओके, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 14 समझ आया हो। इसमें बेसिक वही हमारा साइन कन्वेंशन एंड मिरर फॉर्मूला है। नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 15 बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। मिरर हमारा कनकेव है, फोकल लेंथ दे रखा है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड स्क्रीन बी प्लेस सो दैट शार्प फोकस इमेज कैन बी ऑब्टेन। कहने का मतलब है कि आपको इमेज का लोकेशन फाइंड करना है। फाइंड द साइज नेचर ऑफ द इमेज। तो सेम जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे ही है हमारा। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इसमें, जो हम सबसे पहला काम करते हैं कि हम इसमें मिरर लिखते हैं। तो मिरर हमारे पास कॉनकेव मिरर है। ओके, कॉनकेव मिरर। अब जब कॉनकेव मिरर आपके पास है तो यहाँ पे हम लोग जो क्वेश्चन के अंदर गिवन डेटा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर प्लेस्ड यू इक्वल टू 27 सेंटीमीटर, तो माइनस साइन के साथ हो जाएगा। फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, बट कनकेव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। ओके, तो साइन कन्वेंशन से एफ ये -18 आ जाएगा। अब यहाँ से हमें v की वैल्यू फाइंड करना है, v फाइंड करना है, मैग्नीफिकेशन फाइंड करना है और हाइट ऑफ इमेज फाइंड करना है। तीन चीज़ें हमें फाइंड करनी है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले लगाते हैं इसमें मिरर फार्मूला। अप्लाइंग मिरर फार्मूला, अप्लाइंग मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला लगाएंगे तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब इसमें आप वैल्यू पुट करते जाइए। f की वैल्यू -18 है, -1/18 इज इक्वल टू 1/v माइनस u की वैल्यू नेगेटिव है -27, 1/27। तो यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, 1/v इज इक्वल टू इसको आप थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं, -1/18 प्लस 1/27। क्या किया हमने, इसको इधर भेजा तो प्लस में आ गया। अब इसका एलसीएम 18 और 27 का एलसीएम 54 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए -3 आ जाएगा, ये 27 से 2 टाइम्स आएगा तो 2 आएगा। 1/v इज इक्वल टू -1/54। v की वैल्यू कितना आ गया बच्चों, -54 सेंटीमीटर। यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं। तो हमारे पास एक आंसर तो मिल गया, v की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। नाउ कमिंग टू द मैग्नीफिकेशन वाला पार्ट। अब बात करते हैं मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन तो मैग्नीफिकेशन m जो है वो हो जाएगा हमारे पास, मैग्नीफिकेशन m की वैल्यू जो हम लिखते हैं मिरर में -v/u। तो m -v, अब v की वैल्यू हमने 54 निकाल लिया है तो माइनस साइन को रहने दीजिए और यहाँ भी -54 लिखिए। u की वैल्यू कितना है बच्चों, -27। तो ये माइनस कैंसिल, ये 2 टाइम्स। तो मैग्नीफिकेशन की वैल्यू आ गया -2। मैग्नीफिकेशन कितना आ गया बच्चों, -2। तो m भी हमारा आ गया। अब दोनों माइनस में आ रहा है यहाँ पे। अब हाइट ऑफ इमेज निकालना है तो मैग्नीफिकेशन का एक और फॉर्मूला हमारे पास है, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू hi/ho होता है। यहाँ से हाइट ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, मैग्नीफिकेशन इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू मैग्नीफिकेशन है -2 और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दे रखा है क्वेश्चन में, 7 सेंटीमीटर। तो इंटू 7, हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया, -14 सेंटीमीटर,
14 सेंटीमीटर, माइनस साइन बस नेचर बताने के लिए। तो हमने वी, एम और एच आई तीनों चीज़ निकाल लिया। अब इसके बेसिस पे हम लोग नेचर कर सकते हैं। सिंस वी का साइन कैसा है, माइनस है, मैग्नीफिकेशन भी हमारा माइनस में है, तो नेचर क्या बता सकते हैं यहाँ पे, नेचर ऑफ इमेज के बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं, नेचर ऑफ इमेज, इमेज का नेचर कैसा हो जाएगा, रियल, क्योंकि वी का साइन माइनस है, मिरर में वी का साइन माइनस मतलब रियल इमेज बन रहा है, और इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, मैग्नीफाइड बन रहा है क्योंकि मैग्नीफिकेशन 2 है। आप देखिए हाइट ऑफ इमेज 14 है, इमेज के ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में 7 और ये 14 है, तो इमेज कैसा हो जाएगा, इमेज साइज बड़ा है तो मैग्नीफाइड इमेज। ओके, सो दिस इज़ द होल आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 15। तो इसके बाकी के सॉल्यूशन के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट लगा दिया है, सारा सॉल्यूशन छोटे छोटे वीडियोज़ में हमने डाला हुआ है, आप उस प्लेलिस्ट से पूरा डिटेल सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।